नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का टॉपिक है दोस्तों, मंगल कुंडली के खाना नंबर 8 में जब बैठता है तो नेक होने पे क्या फल देगा, खराब होने पे कैसा फल देता है और कैसे जाने हम कि मंगल यहाँ कैसा फल दे रहा है, जैसा कि इसे हम मांगलिक भी कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में खाना नंबर 1, 4, 7, 8 और 12 घर में बैठा मंगल को मांगलिक कहा जाता है। लेकिन लाल किताब मंगल खाना नंबर 4 और मंगल 8 को ही ज़्यादा मांगलिक मानती है। तो कविता ऐसी है दोस्तों कि खाली मंदिर से मंगल उमदा, खाली मंदिर से दूसरा घर खाली हो, इसे मंदिर कहते हैं। खाली मंदिर से मंगल उमदा, असर मुबारक देता हो। 3 चौथे 9 पहले चंद्र, तीसरे घर में, चौथे घर में, 9वें घर में और पहले घर में अगर चंद्रमा है तो जहर मंगल न रहता हो। अब यहाँ मंगल बद नहीं होगा। आपको कोई कुंडली देख के बोलता है लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, आपको नहीं मानना है। इस लॉ को आप नोट बना लीजिए दोस्तों। मंगल नेक है समझिए। और मंगल बुध की युति जैसा मैंने बताया इस घर में होगा तो मंगल बुध यहाँ अकेले अकेले तो बुरा फल भले दे दे, मंगल बुध जब साथ में होते हैं तो यहाँ बुरा फल नहीं देते, बहुत अच्छा हो जाता है ये योग। तो कविता बहुत लंबी होती है दोस्तों, तो मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। कुछ योग थे मैंने बता दिया, अभी मैं बताऊंगा कि जब मंगल कुंडली में नेक हो तो कैसा फल देगा। अगर मंगल अच्छा होगा तो कैसा प्रभाव होगा, बुरा होगा तो कैसा फल दे रहा होगा। अगर मंगल यहाँ नेक होगा दोस्तों तो आदमी भले थोड़ा सा गुस्से वाला होगा लेकिन बहुत हिम्मत वाला होगा। दुश्मन कितने भी इसके हों, कितने भी बड़े दुश्मन हो, लेकिन उनके हमले को ये रोकता है, बहुत हिम्मत से उनका सामना करता है, पीछे नहीं हटेगा। हार हो या जीत हो, हमेशा जो है आगे बढ़ता ही जाता है। जब मंगल खाना नंबर 8 में हो दोस्तों और दूसरा घर खाली हो तो यहाँ मंगल बताया कि सोया होगा, या इस घर में मंगल के दोस्त ग्रह हों या खाली हो तो भी मंगल का यहाँ फल नेक होगा। और या मंगल के दोस्त ग्रह चंद्रमा, बृहस्पति हों, सूर्य हों, तो यहाँ बड़ा अच्छा फल ये मंगल देगा। ये लोग बड़े न्यायप्रिय होते हैं, वचन के अपने पक्के होते हैं, बड़े हिम्मत वाले होते हैं। मंगल का फल नेक है, उत्तम है, ऐसा आपको जानना है। मंगल अच्छा फल दे रहा है, ये आदमी मांगलिक नहीं है, ये लड़का या लड़की मांगलिक नहीं है। जो मैंने लॉ बताए हैं उससे भी आपको जांचना। जैसा कि मैंने बताया कि खाना नंबर 1 में, 3 में, 4 में, 8 में या 9 में अगर यहाँ पे चंद्रमा हो, जैसा कि मैं बताया था अभी कविता में, अगर यहाँ चंद्रमा हो इन घरों में तो मंगल बद नहीं होगा। अब आपका मंगल यहाँ अच्छा है, आपको डरना नहीं है। इस लड़का लड़की का शादी आप कहीं भी कर सकते हैं और मांगलिक नहीं है। लोग अष्टम मांगलिक करके बहुत लोग को ठुकरा देते हैं और बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं, जो कि ये बड़े कर्मयोगी टाइप के होते हैं, बड़े हिम्मत वाले ऐसे लोग बच्चे होते हैं। आप इनकी शादी किसी भी लड़के लड़की से जो भी है आप करा सकते हैं, मांगलिक नहीं है बच्चा। अगर आपको कुंडली दिखानी है तो आप मेरे पास कुंडली मिलान के लिए आप भेज सकते हैं बच्चों की कुंडली, मैं आपको बन मिला के बताऊंगा। तो जब मंगल बुध दोनों यहाँ इस घर में बैठे हों दोस्तों तो ये दोनों का फल नेक हो जाता है। और इनको अगर ये आदमी जब मंगल बुध यहाँ बैठे हों तो अच्छा ही फल देंगे, दोनों साथ में युति हो जाती है। जो कि हम मिट्टी के बर्तन में सौंफ भर के या शहद भर के या देसी खांड भर के जब अष्टम भाव में स्थापित करते हैं, जब यहाँ बुध बुरा फल दे रहा होता है तो फिर मंगल और बुध को इकट्ठा करते हैं। तो अगर मंगल बुध वैसे ही यहाँ कुंडली में ही बैठे हों साथ में तब तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। और अगर ये आदमी अपने घर की जो आखिरी एकदम अंत में कोठरी होती है अगर उसको अंधेरा रखे तो बहुत अच्छा जो है यहाँ फल मिलता है। यहाँ मंगल बुध बहुत अच्छा फल देते हैं। घर की अंधेरी कोठरी कायम रखें, घर में लास्ट में जो कोठरी है उसको कायम रखें, अंधेरा रखें, उसमें ज़्यादा सूर्य की रोशनी ना आए, उसमें कोई स्टोर वगैरह बनाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मंगल जब बद हो कुंडली में, अब ये जो मैंने लॉ बताया उस आधार पे नहीं है, मंगल खराब है, मंगल खराब फल दे रहा है, तो किस प्रकार से आप समझेंगे, वो निशानियां क्या होंगी, कैसा स्वभाव होगा जातक का, उसके जीवन में क्या सुख दुख होंगे, उसको आप देख के समझ जाएंगे कि मंगल यहाँ अष्टम का इसका बुरा फल दे रहा है। मतलब इनके जो बद होगा तो इसके मंगल 8 वाले का जो छोटा भाई होगा वो कम से कम 8 साल का फर्क होगा उसके जन्म में। अगर उसके पहले जन्म गया तो फिर वो रोगी होगा, ये हेल्थ इशू होंगे, इसको ब्लड से संबंधित कोई बीमारी होगी, बाजू में नुक्स होंगे, मतलब कहीं कंधे में बाजू में नुक्स होंगे। अगर 8 साल के पहले जन्म गया तो मंगल उस भाई को बहुत बुरा हाल कर देता है। कहने का मतलब ये छोटी भाइयों की बेड़ी ही गर्क कर देता है, उनका बुरा हाल करता है अगर यहाँ बद हो मंगल। मंगल का बुरा असर कुंडली वाले पे नहीं होता उतना। बड़े ताया, मामा, माता या बड़े मामू जो होते हैं इनका बुरा हाल ये मंगल करता है। इनको ये परहेज रखना चाहिए दोस्तों कि इनको कभी
विधवा स्त्री जो होती है उनका, विधवा स्त्रियों का अपमान नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान देना है। अगर विधवा स्त्री का ये सम्मान करते रहेंगे तो ये मंगल यहाँ इनको बहुत अच्छा फल देता है। अगर कोई विधवा स्त्री इनको बद्दुआ दे, दुर्वचन बोले, तो फिर सब इनकी जो भी किस्मत है, जो शान है, जो कितना भी है, सब बुरा हो, मतलब बुरा हो जाता है फिर इनका। तो मंगल आठ में जिसका बैठा हो तो इस बात का ध्यान दे। बुध या केतु, मंगल यहाँ बैठा हो और बुध या केतु यहाँ पे दूसरे घर में बैठे हो, नंबर 2 में बुध या केतु कोई भी हो जो कि मंगल के एक प्रकार से दुश्मन है, तो मंगल की दृष्टि वहां जाती है, वो यहाँ उल्टी दृष्टि जाती है, 8वें खाने की दृष्टि दूसरे घर पे जाती है। तो इनका जो भी छोटा भाई अगर जिंदा रह जाता है तो ये उसके बाजू में नुक्स देता है या उसके खून से संबंधित बीमारी उस भाई को होती है, हेल्थ इशू उस भाई को रहते हैं। 28 साल उम्र तक ये बहुत बुरा हाल करता है। ये बच्चा जब 28 साल का होता है होने तक ये बहुत घर के जो है लोगों के ऊपर बहुत मुसीबत लाता है। इस बच्चे के गले में चांदी की चैन में चांदी का चौरस टुकड़ा 8-10 ग्राम का कुंडा लगवा के, छेद नहीं करना है, कुंडा लगवा के 1x1 इंच का वो गले में चांदी की चैन में अगर ये पहनता है, चांदी गले में कायम रखना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। और उनको दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए, इस बात का भी परहेज रखना चाहिए। आग के ऊपर होने वाले काम नहीं करने चाहिए। आग जैसे होटल वगैरह के काम, कोयले जला के काम, आग की भट्टी पे कोई ऐसा काम आग वाला नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल जब बद हो जाता है, खराब हो जाता है, जैसे मैंने पिछली और सारी वीडियो में बताया है। आपको चंद्रमा की मदद लेनी है तो गले में चांदी मददगार होता है। धन की तंगी अगर होती है तो इनको, मंगल 8 वालों को धन से संबंधित समस्या आ रही है तो इनको चांदी का चौरस टुकड़ा अपने गले में पहन लेना चाहिए। और इनके घर में आप देखेंगे निशानी कि पीछे पूर्वजों के द्वारा अंडरग्राउंड कोई ऐसी भट्टी बनाते हैं, जमीन को खोद के घर में कोई ऐसी तंदूर की भट्टी हो, वो बड़ी मनहूस साबित होती है। जैसे कभी शादी ब्याह में उसको खोल लिए, मट्टी भर देते हैं और उसकी जो सूखी हुई जो मट्टी होती है, जो जली हुई मट्टी होती है, वही तंदूर की उसी जमीन में दबा देते हैं। और फिर कभी शादी ब्याह होता है तो फिर उसको खोद के फिर भट्टी बना लेते हैं। शादी ब्याह हो गया तो फिर उसको ऐसे ही पाट देते हैं। तो ऐसा ना करें, अगर ऐसी कोई भट्टी है तो उसका सारा मिट्टी खोद के ले जाके बाहर फेंक दें। तो घर में ऐसा कोई तंदूर भट्टी जो जमीन के नीचे गड़ा हो वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसी में बताया कि सब मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है इनके घर का। तो मंगल यहाँ अगर बहुत बुरा फल दे रहा है तो इनको 8 जो तंदूर की रोटी बताया है, अगर तंदूर है तो तंदूर पे लगवा लें, नहीं तो घर पे मिट्टी के तवे पे, जब मंगल खराब होता है तो इसमें सब जगह आपको उपाय कर सकते हैं। मिट्टी का तवा लें, गैस चूल्हे पे चढ़ाएं और एक गुड़ की चाशनी बना लें, गुड़ ले लें, थोड़ी सी उसकी चाशनी, उसको पिघला दें, गला दें और वो आटे में डाल के उसको सान के उससे छोटे छोटे 8 रोटी या बड़े बड़े आपकी यथाशक्ति उसको उस मिट्टी के तवे पे सेकना है। उसको सेकने के बाद 8 रोटी 43 डेज 43 दिन लगातार उसको कुत्ते, कौवे, पंछियों में डालें, जाके तोड़ तोड़ के उसको डालें, वो खाएं, उनके बीच में आप खड़े रहें, वहीं रहें, डालते रहें, 43 दिन करें। उसके बाद हर मंगलवार को करते रहें, तो इससे मंगल का जो जहर होता है निकल जाता है। उनके घर में जो मंगल बुरा फल दे रहा है वो बुराई खत्म हो जाती है और मंगल से संबंधित जो भी फल है वो मिलने लगते हैं। जो भाइयों के ऊपर बुरा हाल हो रहा है या अपने ब्लड से संबंधित कोई समस्या आ रही, पेट में गैस, एसिडिटी है, जमीन ज़्यादा दिख रहा है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, ये सब मंगल के जो है, मंगल से संबंधित रिश्तेदार, मंगल से संबंधित बॉडी पार्ट, मंगल से संबंधित सुख, ये जो हमको नहीं मिलते हैं मिलने लगते हैं इसका उपाय करते ही। और जब भी रोटी बनाए मंगल 8 वालों के घर पे, तो तवे, जब तवा गर्म हो जाए घर पे, वैसे ही जब रोटी बनाते हैं लोहे के तवे पे, जब तवा गर्म हो जाए तो उसको पानी का छींटा मारे। जैसे कि आप लोग देखते हैं अन्ना लोग जो बनाते हैं, मद्रासी लोग, तो पानी का छींटा मारते हैं तवे पे, डोसा वगैरह बनाते हैं, तवा से छींटा मार के पानी का, फिर ही उस पर रोटी बनाएं। एक योग होता है दोस्तों, बहुत बुरा योग है, मैं उपाय भी साथ में बताते चलता हूँ। तो बुध जब मंगल यहाँ और बुध खाना नंबर 6 में हो, मंगल यहाँ बुध खाना नंबर 6 में हो, तो बताया है कि ये माता पिता के ऊपर बहुत बुरा हाल करता है। इसमें क्या होता है, माता का बहुत हेल्थ खराब करता है, माता मासूमी में गुजर जाए या बचपन में ही माँ गुजर जाए, इस प्रकार का ये बहुत बुरा योग है मंगल यहाँ और बुध खाना नंबर 6 में। इस योग का आप नोट बनाए, जिसकी कुंडली में है आप इसका उपाय करें। जिस बच्चे की कुंडली में मंगल 8 वाला बच्चा जन्मता है तो फट से मंगल का उपाय करें। अगर माता के हेल्थ इशू आ रहे हैं, माता के ऊपर कोई भी समस्या आ रही है, तो आप ये बुरे योग को नोट कर रहे हैं। माता की आयु ये योग कम कर देता है। और जैसा कि मैंने बताया, मंगल यहाँ बैठा हो 1, 3, 4, 8 या 9 में, इन घरों में चंद्रमा, सूरज या बृहस्पति इस घरों में ना हो तो यहाँ मंगल बद ही होगा, तो ये आदमी हम निर्धन होगा, गरीब होगा, दुखिया ही होगा।
तो आप इसका लक्षण आप देख लीजिए, इस घर में नहीं है, मंगल यहाँ ऐसा है, इनको जो है ये उपाय जो मैंने बताए हैं ये सारे उपाय आपको कर लेने हैं। मंगल यहाँ खाना नंबर 8 में हो और बुध अगर यहाँ हो या 6वें घर में हो, अगर बुध इस घर में या इस घर से बाहर कहीं हो, इन घरों से बाहर 6वें और 8वें घर से बाहर बुध कहीं हो, तो बुध जितना अच्छा होगा कुंडली में, मंगल उतना ही ज़्यादा मंदा होता चला जाएगा, मंगल उतना ही बुरा फल देगा। तो धंधा व्यापार अच्छा होगा, बहन बेटियों का सब हाल अच्छा होगा। बुध से संबंधित जो सुख है वो तो मिलेंगे, लेकिन मंगल से संबंधित जो समस्या रहेगी। चांदी का चौरस टुकड़ा वाला उपाय करें, गले में चांदी ज़्यादा पहने, बरगद के पेड़ वाला उपाय करें, बरगद के पेड़ पे 1 लोटा पानी लें, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डालें, 4 दाने चीनी की डाल के बरगद के पेड़ के ऊपर तने पे चढ़ाएं, अब पानी धीरे धीरे चढ़ के जाएगा नीचे, तो नीचे जो गीली मिट्टी हुई रहती है उस मिट्टी का माथे पे अपने जो आज्ञा चक्र है वहाँ पे अपना तिलक रोज लगाएं। तो इससे जो पेट में रोग होते हैं, गैस एसिडिटी होती है, पेट से संबंधित जो भी समस्या है वो खत्म होती है और आपका सूर्य चंद्रमा मंगल का यहाँ मदद मिलता है और वो आदमी जीवन में एक अच्छा सुखमय जीवन जीने लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बात करेंगे खाना नंबर 9 के मंगल के बारे में। तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।